ना ऑप्शनल नॉर्मली क्यों इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के अंदर, हम ये देखते हैं सबसे पहले। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो, तो प्रीलिम्स के अंदर जर्नल स्टडीज का पेपर होता है और सीसैट होता है, और ये एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। जर्नल स्टडीज में नॉर्मली 9 सब्जेक्ट्स आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सारे। जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, दे गो टू द नेक्स्ट स्टेज। सी जस्ट पे अटेंशन, दे गो टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज मेंस। प्रीलिम्स के मार्क्स इवैल्यूएशन में काउंट नहीं होते हैं। सी, एक बार आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया, अब आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे आपकी रैंक के लिए। आपके मार्क्स किसके काउंट होते हैं? मेंस के और इंटरव्यू के। नाउ मेंस के अंदर आप देखिए कितने हैं। जर्नल स्टडीज के 4 पेपर आते हैं, 4 पेपर, एवरी पेपर ऑफ 250 मार्क्स। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4। ये 9 सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 एम्स लाइक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये कलाब एवरी पेपर इज ऑफ 250 मार्क्स। तो ये टोटल कितने मार्क्स का होता है? 1000 मार्क्स का। और उसके बाद आपको एक ऑप्शनल चूज करना है मेंस के लिए, जिसके ऑप्शनल एक चूज करना है जिसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2, 250 मार्क्स ईच, 500 मार्क्स। तो अगर आप ध्यान से देखें, यूपीएससी एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है, जर्नल स्टडीज इज 1000 मार्क्स, और एग्जैक्टली उसका हाफ क्या है? ऑप्शनल। तो इससे एक चीज समझ आती है। पहली चीज देखो, जब हम जर्नल स्टडीज की तैयारी करते हैं 9 सब्जेक्ट्स की, तो उसके लिए रफली हम आपको बोलते हैं 10 मंथ्स टू 12 मंथ्स लगता है। 10 टू 12 मंथ्स का बैच होता है जिसमें आप जर्नल स्टडीज पढ़ते हैं, क्योंकि 9 सब्जेक्ट हैं। और इसकी वेटेज कितनी है जो सिलेक्शन में काउंट होता है? 1000 मार्क्स, और 500 मार्क्स, एग्जैक्टली हाफ इज ऑप्शनल। Exactly half is optional. GS is 1000 and this is 500. तो going by the logic, वो पेपर जो आपको आधा सिलेक्शन के पार करवाता है, that is optional, तो इसको भी आपको around 5 to 6 months की प्रिपरेशन देने होंगे। See, if you are giving 10 to 12 months for journal studies, weight जिसका वेट कितना है एग्जाम में? 1000 मार्क्स। तो आपको अपनी प्रिपरेशन का हाफ ऑफ द टाइम किसको देना पड़ेगा? ऑप्शनल को, क्योंकि उसके मार्क्स कितने हैं? 500। उसके मार्क्स कितने हैं? 500। तो ऑब्वियसली आपको उसके अंदर देना पड़ेगा। तो अब देखिए, दिस इज लाइक दिस ऑप्शनल। तो ऑप्शनल क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये समझना है। बिकॉज हाफ वेटेज इन यूपीएससी एग्जाम इज ऑफ ऑप्शनल। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर हाफ वेटेज इसकी है, ऑप्शनल हमें एज कैसे दिखाता है, दिलाता है बाकी सब्जेक्ट लाइक एग्जाम क्लियर करने के लिए। ध्यान से देखिए, देखो, जिस इंसान ने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया है वो जाएगा मेंस के अंदर। जिसने प्रीलिम्स क्लियर किया है वो मेंस में जाएगा। तो जिसने प्रीलिम्स क्लियर किया है उसके 9 सब्जेक्ट्स पे होल्ड अच्छा है। ही हैज अ गुड होल्ड ओवर दिस 9 सब्जेक्ट्स, तभी तो पेपर निकला है उसका। तो अगर आप इन जर्नल स्टडीज के 4 पेपर की बात करें, इसमें एवरेज मार्क्स कितने आते हैं? 90 to 110 आउट ऑफ 250, 90 to 110। तो आप देखिए, अगर आपका पेपर बहुत खराब चला गया तो 90, 91, बहुत अच्छा चला गया तो 105, 110। तो अगर आप इन 4 पेपर्स की बात करें, आप किसी दूसरे एस्पिरेंट से मैक्सिमम 20 to 30 मार्क्स की लीड ले सकते हैं, या वो आपसे 20 to 30 मार्क्स की लीड ले सकता है। क्योंकि आप देखिए, सबका जर्नल स्टडीज अच्छा है, तभी तो मेंस लिख रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, जब हम ऑप्शनल की बात करते हैं 500 मार्क्स की, लोगों के इसके अंदर 300 मार्क्स भी आते हैं और कुछ लोगों के 120 मार्क्स भी आते हैं। इसके अंदर आप दूसरे से, आप ध्यान से देखिए, आप दूसरे से 100 मार्क्स, 80 मार्क्स, 70 मार्क्स की लीड ले सकते हो। इसीलिए सिलेक्शन आपने हर एक से सुना होगा, कभी भी वीडियो वगैरह देखा होगा, मेंस निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑप्शनल। व्हाई? क्योंकि जीएस तो आपको आता ही है, तभी तो प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। अगर ऑप्शनल में आप कमजोर रहे, अगर ऑप्शनल में आपने ढंग से प्रिपरेशन नहीं किया और अच्छे से स्कोर नहीं किया, तो आप देख लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि आपने ये बहुत अच्छा कर दिया तो आप, लेट्स से सीट्स आर लिमिटेड, और आप देखिए, मैंने स्कोर कर रहा है, लाइक मैंने जीएस की तैयारी करी है, आई हैव बीटन यू ऑल इन ऑल द 4 पेपर्स। मैं आपसे 30 मार्क्स की लीड पे हूं, पर मेरे ऑप्शनल के अंदर आगे 200 मार्क्स, आपके आगे 300 के, आपने 100 मार्क्स की लीड ले ली, तो गेम वहीं खत्म हो जाती है। और ऑप्शनल में इतना स्कोर आता है। दैट इज व्हाई वी से यूपीएससी मेंस इज ऑल अबाउट ऑप्शनल।
और मार्क्स तो मेंस का ही काउंट होता है, मार्क्स तो मेंस का ही काउंट होता है। तो इसीलिए ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो इतना ध्यान जर्नल स्टडीज पे लगा देते हैं, करंट अफेयर्स पे लगा देते हैं, ऑप्शनल भूल जाते हैं। देखो तैयारी वैसी करनी चाहिए जैसे एग्जाम हो। इफ 1000 मार्क्स का जीएस है जो आपको सिलेक्शन में हेल्प करेगा, 500 मार्क्स का ऑप्शनल है। यू हैव टू डिवोट हाफ ऑफ द टाइम टू ऑप्शनल एटलीस्ट, अगर सिलेक्शन करना है। सी, आप किसी चीज की इज्जत नहीं करोगे, वो आपको वापस कोई वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो आप देखिए, आप ऑप्शनल की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो मार्क्स भी आपको नहीं दिलाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल? यस और नो?